Good morning, students. Today we will discuss about the numericals related to the White-Savart law and its applications. ठीक है, White-Savart law आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था that which is used to find the magnetic field due to the small current element. एक छोटे से current element की वजह से कितनी magnetic field produce होती है, उसके लिए हमने White-Savart law का यूज किया हुआ था. ठीक है, साथ साथ में उसके एप्लीकेशंस भी की हुई थी. तो यहाँ पे हम कुछ एक फार्मूला को रिकॉल कर लेते हैं जिसमें हम यूज करेंगे इसमें फॉर अ वेरी स्मॉल करंट एलिमेंट है White-Savart law अकॉर्डिंगली. तो डीबी जो स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो किसके इक्विवेलेंट होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर के इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होती है. ठीक है, उसी तरह से सेकंड द फॉर द स्टेट इनफाइनाइट कंडक्टर, एक इनफाइनाइट कंडक्टर हम लोगों ने लिया हुआ था तो उसकी वजह से एक पॉइंट के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन एक्स. ठीक है, फॉर द स्टेट फाइनाइट कंडक्टर, फाइनाइट का मतलब जिसकी लेंथ हमें पता है कि कितनी लेंथ है उसकी. ठीक है, उसके लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2 के इक्विवेलेंट. ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है तो इसको कर सकते हैं. फॉर द सर्कुलर लूप एट द पॉइंट ऑफ द एक्सिस, एक सर्कुलर लूप हम लोगों ने लिया हुआ था तो उसके एक्सिस के ऊपर, मतलब ये सर्कुलर लूप है तो उसके एक्सिस के ऊपर यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी दैट विल बी इक्वल टू द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वायर 2 पाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज्ड टू पावर 3/2 वेयर n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टर्न्स. जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उस कॉइल के अंदर उसको n से मल्टीप्लाई कर दो. बार मैं तो सिंपल बार लिख दूं, बाकी फार्मूला वही बन जाएगा. ठीक है, लास्ट में द सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर, सेंटर पर जब सर्कुलर लूप ये आपके पास पहले हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली विच इज दिस वन. बोलते हैं अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे सेंटर में कैलकुलेट करते हैं, सर्कुलर लूप के सेंटर में अगर कैलकुलेट किया जाता है तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. सो दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड आई 2 पाई अपॉन आर. तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ, यहाँ पे सिंपल एक्स की वैल्यू हमने 0 डाल दी. ठीक है, 0 डाल दी तो अल्टीमेटली अरेंज करके हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी. ठीक है, तो दिस वन इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन. क्लियर हुई बात सभी को. ठीक है, तो इसके रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल. सो हियर इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल. आपको ज़्यादातर न्यूमेरिकल इस टॉपिक में रिलेटेड आपको ज़्यादातर न्यूमेरिकल जो आएंगे वो डायग्रामिकली ज़्यादा आपको स्ट्रेस दिया जाएगा. ठीक है, डायग्राम के ऊपर आपको ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा क्योंकि डायग्राम के ऊपर ही बेस्ड आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स होंगे. तो दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज द एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमें क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल. ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है कहाँ पे, एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल इन द फॉर्म ऑफ द स्क्वायर. एक आपके पास करंट कैरिंग कॉइल है, मान लो यार करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल इन द फॉर्म ऑफ द स्क्वायर, किस फॉर्म में ये कॉइल स्क्वायर की फॉर्म में, जिसकी साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर 4 4 एंड 4 एंड कैरिंग करंट 5 एम्पियर. और सभी जो करंट कितना फ्लो करवा रहे हैं 5 एम्पियर का करंट जो वो फ्लो हो रहा है सभी. ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. तो आप लोगों को पता है मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, कौन सा फॉर्मूला लगाया मैग्नेटिक फील्ड के लिए, डिफरेंट फार्मूले हैं. ठीक है, अगर देखो यहाँ से मैं कोई सारी की सारी लेंथ को मैं तोड़ देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनता है, एक सिंपल एक कंडक्टर बनता है, एक फाइनाइट कंडक्टर बनता है. ठीक है, तो फाइनाइट कंडक्टर बन रहा है जिसकी लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर. और इस फाइनाइट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मुझे सेंटर में पूछी हुई है, मतलब यहाँ पे सेंटर में पूछी हुई है. ठीक है, तो इन दोनों का एंगल जो बनेगा इस पॉइंट के ऊपर दैट विल बी एंगल, कितना एंगल प्रोड्यूस करेगा ये सेंटर की वजह से यहाँ पे, तो दैट एंगल विल बी इक्विवेलेंट टू द 45 डिग्री. दिस वन इज आल्सो इक्विवेलेंट टू द 45 डिग्री. क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये एंगल कितना प्रोड्यूस करेगा 90 डिग्री का. तो 90 का हाफ है ये, एग्जैक्ट स्क्वायर है ये. ठीक है, स्क्वायर के सेंटर में ये यहाँ से पास होके जा रही है लाइन. यहाँ से अगर मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से, सॉरी यहाँ पे, तो ये एग्जैक्ट यहाँ पे ये बन रहा है. तो एंगल जो बन रहा है इसकी वजह से 45 डिग्री का बन रहा है. तो हम लोगों को पता है कि फाइनाइट कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द B इज इक्वल टू कितनी होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2 के इक्विवेलेंट मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस होती है. ठीक है,
अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो हमारे पास साइन ऑफ थीटा 1 और साइन ऑफ थीटा 2 की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है एंड दैट विल बी इक्वल टू द 45 डिग्री। हमारे पास ये एंगल बन गया, क्योंकि अगर मैं इस एक्सट्रीम एंड को ले रहा हूँ B to C, तो ये जो एक एंड जो यहाँ पे मुझे सेंटर में है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो एग्जैक्ट मेरे को ये एंगल जो प्रोड्यूस, सॉरी यहाँ पे नहीं, आई एम नॉट सॉरी, आई एम हियर, तो मुझे जो एंगल प्रोड्यूस होता है वो नजर आ रहा है सेंटर की वजह से, तो दैट विल बी इक्वल टू द 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, एक किसी एक कंडक्टर की वजह से मैंने फील्ड कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू जो होती है आपके पास कितनी होती है 40। अच्छा वन मोर थिंग, इससे पहले हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू गिवन है, म्यू नॉट अपॉन पाई की वैल्यू गिवन है, एक्स इज नॉट गिवन हियर, ठीक है। एक्स की वैल्यू आपके पास गिवन नहीं है, तो आप लोगों ने ये करना है, इस एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर तक की वैल्यू जो है वो किसकी इक्वलेंट आएगी, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा हम इसमें कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। तो क्या है सिंपल सा कंसेप्ट, देखो यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो ये तो सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट तक इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2, ठीक है, कितनी 2 मीटर के इक्वलेंट हो जाएगी, मीटर है और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है यहाँ पे, ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर है। अच्छा वन मोर थिंग, क्या यहाँ पे सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो x जो है 4 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि ये ऐसा ही सिस्टम है हमारे पास, तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻2 मीटर। तो ये वैल्यू हम सब भी इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की 10⁻⁻7, करंट जो फ्लो कर रहा है दैट इज द 5 एम्पियर, एक्स की वैल्यू हम निकाली 4 × 10⁻⁻2, ठीक है। साइन ऑफ थीटा 1 साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस ऑफ साइन ऑफ 45 डिग्री, क्योंकि दोनों के लिए एंगल सेम है, ठीक है। तो इसको अरेंज कर लेते हैं, तो कितना ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा 5 × 10⁻⁻ प्लस माइनस ऑफ 5 अपॉन 4, यहाँ पे वैल्यू आएगी 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये बन जाएगा 5 × 10⁻⁻5 अपॉन 4, तो ये बन जाएगा 2√2, तो 2 4 का 2 कैंसल आउट, 5 × 10⁻⁻5 अपॉन कितना बचा 2√2 बचा मेरे पास अंदर ये, ठीक है, 2√2 मैग्नेटिक फील्ड। तो जब मैं इसको कंप्लीटली कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड बन के प्रोड्यूस होगी दैट विल बी इक्वल टू द 3.5 × 10⁻⁻5 टेस्ला के इक्विवेलेंट है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने कैलकुलेट की है ये किसकी वजह से है, एक छोटे से एलिमेंट की वजह से, ये जो मेरे पास बी और सी एलिमेंट मैंने कंसीडर किया था, ठीक है, विच इज कॉल्ड द फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, उसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड निकाली। अब मेरे पास तो ये 4 कंडक्टर है, एक ये है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रही है वो इसके बराबर है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगी वो भी इसके बराबर आएगी, तो ये इसकी वजह से यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगी वो भी सेम होगी, और इसकी वजह से यहाँ पे होगी वो भी सेम होगी, यानी कि टोटल जो कंडक्टर है हमारे पास 4 हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हम निकालेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी प्राइम लिख लेता हूँ, तो 4 टाइम्स ऑफ बी, 4 कंडक्टर हैं, 4 कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो B prime is equal to 4 × 3.5 × 10⁻⁻5, ठीक है। On calculating this value, we will get the value of the 1.4 × 10⁻⁻4 टेस्ला के इक्वलेंट आ जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। The value will comes out to be 1.4 × 10⁻⁻4 of टेस्ला। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल को ट्रैकल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था, हमारे पास एक स्केल दिया था, हम लोगों को पता कि फाइनाइट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे फाइंड आउट करनी है और किस तरीके से फाइंड आउट करनी है, उसके लिए फार्मूला हमारे पास ही है। तो फार्मूला अगर हमें याद है तो सारा का सारा न्यूमेरिकल हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स वी आर आस्क्ड विद, ठीक है, दिस वन इज द लिटिल बिट डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स, लेकिन थोड़ा इजी भी है, अंडरस्टैंड करके लिखना है इसको। ए वायर कैरीज ए करंट ऑफ 3 एम्पियर, एक वायर है हमारे पास जिसके पास करंट जो फ्लो कर रहा है वो कितना है 3 एम्पियर का करंट जो वो फ्लो कर रहा है। साथ साथ में हम यहाँ पे सोल्यूशन भी लिखते चलते हैं, इसकी गिवन वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं, ठीक है। आई करंट दिया हुआ हमारे पास 3 एम्पियर दिया हुआ
एंड कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलर आर्क। और ये जो वायर है हमारे पास, एक स्ट्रेट वायर है, उसके एक सर्कुलर आर्क का ये हमारे पास एक पोर्शन भी है ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस कितना बोला हुआ है, 5 सेंटीमीटर बोला हुआ है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है। ऑब्वियस ही बात है, सेंटीमीटर इज नॉट ऐसा यूनिट, ये ऐसा यूनिट होती है और ये सीजीएस है। तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, 5 × 10⁻⁻² मीटर। ठीक है। सो द नेक्स्ट, द सेंट्रल एंगल इज π/2 रेडियन। सेंट्रल एंगल यानी कि एंड टू स्ट्रेट लाइन सेक्शन इंटरसेक्ट एट द एंटर ऑफ द आर्क व्हेन प्रोड्यूसेस। अब देखो बोले इसको इस तरीके से बनाया गया है कि जो सेंटर पार्ट बनेगा आपका, यहाँ पे ये O पॉइंट जो बन रहा है यहाँ पे, इन दोनों सेक्शन की वजह से जो हमने प्रोड्यूस किए हैं बाय डॉटेड लाइंस, ठीक है, तो ये सेक्शन बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है। देन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द आर्क। यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है हम लोगों का, एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है एट दिस पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो हम लोगों को इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब देखो इस न्यूमेरिकल को अगर ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे दो तरह के फॉर्मूले को यूज करेंगे हम लोग। कैसे, इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं स्ट्रेट लाइन की वजह से इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि स्ट्रेट लाइन के ही लाइन के ऊपर हमने इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। ठीक है, एक लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन के ऊपर जो हो वो प्रोड्यूस होती है। तो दैट मीन्स सिंपल फॉर्मूला हमारे पास पड़ा हुआ क्या, मैग्नेटिक फील्ड V इज इक्वल टू किसके इक्वल बना हुआ है ये, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है हमारे पास वो कितनी होती है, dV इज इक्वल टू μ0/4π I/dl साइन ऑफ θ/r²। अगर आप इस सेक्शन की वजह से इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो तो देखो इस लाइन की वजह से इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो निकालनी है हमें, ये तो एंगल कितना बनना रही है, क्योंकि जब हम एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो वाइट सावर्ट ला ने किया था तो इसके अकॉर्डिंगली ये यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता तो ये एंगल प्रोड्यूस करता था कितना, थीटा। अगर ये पॉइंट शिफ्ट होकर के वायर के ऊपर ही आ जा रहा है तो एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री की हो जाएगी। तो यहाँ पे भी सेम वही केस अप्लाई हो रहा है। हमारे पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है वो सिंपल वायर की ही लाइन में आ रहा है, तो मतलब एंगल जो बन रहा है इसके लिए थीटा विल बी इक्वल टू द 0 डिग्री। तो इसका मतलब साइन ऑफ 0 डिग्री विल बी इक्वल टू द 0, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू द 0। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इन दो सेक्शन की वजह से, एक ये सेक्शन यहां से लेके यहां तक और एक ये सेक्शन यहां से लेके यहां तक, कोई भी एनरोलमेंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों की वजह से बिल्कुल भी नहीं प्रोड्यूस हो रही है। अब बचा हमारे पास कौन सा सेक्शन, ये वाला सेक्शन। यहाँ पे इसको नाम दे देता हूं A to B। सिंपल हमारे पास A to B सेक्शन बचा, विच इज द आर्क ऑफ ए सर्कल। क्या है ये हमारे पास, एक आर्क ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे अगर आप सेकंड पार्ट को देखते हो तो सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है, ये एक आर्क है, किसकी, सर्कल की आर्क है। तो यहाँ पे हम इस सर्कल की आर्क की वजह से इस पॉइंट के ऊपर अब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पहले हमने एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट की, जो कि हमारे पास कितनी आई थी, 0। मतलब इन दोनों वायर का कोई एनरोलमेंट नहीं है इसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, अब बचा हमारे पास दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। तो वो मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होती थी, μ0/4π I/r × 2π। ठीक है, ऐसे ये फॉर्मूला कहाँ से बना ये आप लोगों को पता हुआ है। ठीक है, कहाँ से बना ये, हमारे पास इस तरह से एक फॉर्मूला था, r² + x² ⁵ NIR² 2π। ये हमने एक फॉर्मूला किया था, ड्यू टू द सर्कुलर रिंग ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास रिंग है और इसकी एक्सिस पर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होती है। अब हमारे पास इस टास्क में क्या बोला गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर में बन रही है, क्योंकि सर्कल इस तरह से बन रहा है तो उसके सेंटर में बन रही है, छोटा सा पार्ट है इसका यार का। ठीक है, तो मतलब x की वैल्यू जो हमारे को 0 अप्रोच कर रही है, तो x की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो हमारे पास फॉर्मूला जो मॉडिफाई हो जाएगा वो क्या बनेगा, μ0/4π
आई अपॉन आर बचेगा क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 होगी, स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, 3 बचा, इससे 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और इंटू 2 पाई। ठीक है, ये जो फॉर्मूला हमारे पास बना है, अगर इसके ऊपर आप ध्यान दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। 2 पाई की चीज है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अगर पूरे रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, तो यहाँ पे है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है वापस यहाँ पे आएगा, तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर कर रहा है, 2 थीटा कवर कर रहा है। ठीक है, तो इस 2 पाई को मैं सिंपल थीटा से भी तो रिप्लेस कर सकता हूँ, जब मेरे पास सिंपल एक आर्क के बारे में बात की गई है, दैट कैन बी रिटन एज द थीटा। ठीक है, क्योंकि ये क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखो थीटा हमारे पास ऑलरेडी न्यूमेरिकल में गिवन है, न्यूमेरिकल में बोला गया है कि इट इज एट द π/2 एंगल। कितने एंगल पर होगा ये, π/2 के एंगल पर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड विल कम्स आउट टू बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और पाई थीटा को हम कैसे लिखते हैं 90 डिग्री, और 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी π/2। अब हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, सारी की सारी न्यूमेरिक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखो हमारे पास गिवन क्या क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷, आई करंट देखो कितना दिया हुआ है 3 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, इनटू π/2, पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू, रेडियस हमने पहले कन्वर्ट कर लिया था इसको, 5 × 10⁻⁻² इंटू 2। ठीक है, तो ऑन कैलकुलेटिंग ऑल दिस वैल्यू वी विल गेट द वैल्यू 9.4 इंटू 10⁻6 टेस्ला। ठीक है, कितना आएगा, सॉरी 6 नहीं आएगा, -6 टेस्ला आएगा ये, 9.4 -6 टेस्ला के इक्विवेलेंट। ठीक है, सो दिस वन इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस सेक्शन। इस तरह के आपको न्यूमेरिकल जो मैग्नेटिक फील्ड के केसेस में पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम कैसे सेक्शन में इसको डिवाइड करते हैं। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकाली, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकाली, जो कि लाइन के ऊपर आ रही है, एंगल 0 डिग्री, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड का मूवमेंट नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई सिंपल इस सर्कल पाथ की तरह वजह से, तो उसको भी हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा, क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड जो रिंग जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इस एंगल के ऊपर डिपेंड करती है। तो एंगल को मैं सिंपल रिप्लेस कर दी थीटा से, और थीटा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास न्यूमेरिकल में दिया हुआ था π/2, दैट इज 90 डिग्री। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, अल्टीमेटली वी विल गेट द रिजल्ट।